ओम शांति। आज 30 मई 2025 की साकार मुरली का विश्लेषण और विशेष पुरुषार्थ सूत्र। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमें याद दिलाया है कि तुम बच्चे इस समय सत्य के संग में बैठे हो, जहाँ तुम्हें पुरुषोत्तम बनने का वरदान मिल रहा है। यह संगम युग पर प्राप्त हो रही वह अविनाशी पढ़ाई है जिसे पढ़ने से आत्मा फिर से अपने देवत्व स्वरूप को प्राप्त करती है। इस ज्ञान में सबसे बड़ा कमाल है बाप का हम बच्चों से भी नमस्ते करना, यानी हमें विश्व और ब्रह्मांड का मालिक बनाना। इससे श्रेष्ठ गौरवशाली स्थिति किसी की नहीं हो सकती। यह मुरली आत्मा को उसकी वास्तविक श्रेष्ठता, पद, धर्म, कर्तव्य और लक्ष्य का स्मरण कराती है और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को तेज करने का संकेत देती है। मुरली का विश्लेषण। पहला, बाप की नमस्ते और बच्चों की श्रेष्ठता। बाप स्वयं बच्चों से नमस्ते करते हैं क्योंकि वह खुद विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चे विश्व के भी और ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा का मूल स्वरूप बहुत ही ऊंचा है। संदेश। आत्म सम्मान में रहना सीखो। मैं वही आत्मा हूँ जो बाप के द्वारा विश्व का मालिक बन रही हूँ। दूसरा, ज्ञान का महत्व और मनुष्य से देवता बनने की प्रक्रिया। भगवान खुद हमें पढ़ा रहे हैं। अन्य शास्त्र केवल अल्पकालिक सुख दे सकते हैं। ये ज्ञान 21 जन्मों के लिए सुख देता है। श्रीमद् भगवत गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा गया है क्योंकि वह भगवान के मुख से निकली हुई है। संदेश। इस पढ़ाई को सच्चे मन से लो। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, ये निर्विकारी, निरंकारी और निर्लिप्त बनने की कुंजी है। तीसरा, सच्चा परिचय आत्मा और परमात्मा का। आत्मा बिंदी है जिसमें 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्ड है। परमात्मा एक ही है, शिव। वह न सर्वव्यापी है न मनुष्य है। भगवान का कार्य है मनुष्य को देवता बनाना और यह कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। संदेश। हम आत्माएं सदा अविनाशी हैं। परमात्मा एक है। उनकी याद से ही हमारी उन्नति संभव है। चौथा, पुरुषोत्तम संगम युग की गहराई। यह संगम युग ही कलयुग से सतयुग में परिवर्तन करने का युग है। यहाँ ही आत्मा अपने ऊंच पुरुषार्थ द्वारा पुरुषोत्तम बनती है। संदेश। यह समय भाग्य बदलने का है। इस युग का क्षण क्षण अमूल्य है। पांचवा, पवित्रता और पर्सनैलिटी। जितनी पवित्रता उतनी रूहानी रॉयल्टी और ब्राह्मण जीवन की गरिमा। एक भी विकार यदि है तो बाकी साथी विकार भी साथ होंगे। संदेश। पवित्रता ही सच्ची शक्ति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ स्वाभाविक सेवा और सफलता है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, मैं वो आत्मा हूँ जिसे बाप स्वयं नमस्ते करते हैं। इस आत्म सम्मान में टिकने का अभ्यास करें। दिन में कई बार स्व को स्मृति दिलाएं, मैं वही आत्मा हूँ जिसे बाप विश्व और ब्रह्मांड का मालिक बना रहे हैं। दूसरा, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठा हूँ। हर कर्म में इस स्थिति का अनुभव करो। सोचो, क्या ये पुरुषोत्तम आत्मा के योग्य कर्म है? संगम युग की क्षण क्षण की कीमत जानो। तीसरा, बाप के द्वारा दिए गए ज्ञान की चाबी से हर दिन भाग्य का खजाना प्राप्त करो। रोजाना मूल्य से कम एक पॉइंट को जीवन में धारण करो। चौथा, पवित्रता की गहराई में जाओ। सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक और संकल्पों की भी पवित्रता हो। पांचवा, मामेकम याद में निरंतर रहने का अभ्यास करो। दिन में बार बार स्वयं से कहो, मैं आत्मा हूँ, बाप को याद कर रही हूँ। छठा, अब वापिस घर जाना है। इस वानप्रस्थ स्थिति को जागृत रखो। हर दिन 5 मिनट वापसी का अभ्यास करें। आत्मा कैसे पारलौकिक घर लौटेगी इसके ऊपर विचार करें। सातवां, सेवा में रूहानी पर्सनैलिटी से सहज आकर्षण उत्पन्न करो। बोलने से पहले अपनी स्थिति देखो, क्या मैं बाबा का प्रतिनिधि बनकर बोल रहा हूँ? संकल्प अभ्यास। मैं वह आत्मा हूँ जो भगवान द्वारा चुनी गई हूँ पुरुषोत्तम बनने के लिए। मैं विश्व का मालिक बन रही हूँ। मुझे कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमात्मा शिव बाबा। मेरे हर संकल्प, बोल, कर्म में
पवित्रता की रॉयल्टी है। अच्छा, ओम शांति।